महाराज की जय हो। हरिश्चंद्र के लगे भैया माली क्या हो गया? महाराज गजब हो गया। अरे क्या हो गया? बाग में सूकर आया है, सूकर ने सारे बगीचा को उजाड़ दिया। मैंने उसे मारना चाहा तो हमारी जंगा को फाड़ दिया। महाराज कहिए हमें छुट्टी दे दो। क्यों? कि हम जाएंगे अपने घर पे। अरे ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है भैया माली, पैसे दे देंगे, इलाज करवा लेना, ठीक हो जाओगे। कि ना ना ना, माली को हरिचंद्र समझाने लगे हैं, माली शाम के वक्त है और शाम के वक्त में अपने दरबार पे 100 बेरी का बेरी आ जाए उसको भी क्षमा कर देना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम शाम का वक्त है माली। आर है संध्या को बखतो दुख मति दीजे काहू को। शाम का वक्त है, शाम के वक्त में पशु जानवर को परेशान करना नहीं चाहिए, किसी को सताना ठीक नहीं है। दोनों वक्त मिल रहे हैं। अरे तू कमति दीजे काहू को, चाहे तू समझ चले जाओ, सुबह होगा मैं तुम्हारे पास में उपस्थित हो जाएंगे माली। शाम के वक्त में किसी का अपमान करना, किसी को सताना, किसी को दुख दर्द देना ये ठीक बात नहीं है। सुबह होगा मैं तुम्हारे पास में आएंगे और बगीचा को घिरवा करके सूकर का वध करेंगे। चले जाओ अभी। इस तरीका से महाराज हरिश्चंद्र ने अपने मालिक को समझा बुझा करके पुनः बगीचा के लिए माली को भेज दिया है।
सुबह हुआ, महाराज हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार हुए और सवार होकर के बगीचा में पहुंच गए। बगीचा की दशा को महाराज ने निहारा तो होश उड़ गए। कहने लगे बाजी बा, बगीचा को चारों तरफ से घिरवा लिया है महाराज ने, और कह रहे हैं सूकर को देखते रहना, सूकर निकल न पाए। पास नहीं होकर के सूकर निकल जाता है। आवाज बैठती जा रही है साउंड की। महाराज के पास में होकर के सूकर निकला है। जैसे ही सूकर निकला वैसे ही हरिश्चंद्र ने सूकर के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। घोड़ा दौड़ा दिया है। थोड़ी बहुत देर तो सूकर सीधा भागा है। पास की झाड़ी में वो सूकर छिप जाता है और विश्वामित्र तुरंत ही भेष को बदल देते हैं। सूकर वाला भेष हटा करके साधु के भेष में आ जाते हैं। हरिश्चंद्र लौट करके आए तो मार्ग में भाई विश्वामित्र साधु के भेष में खड़े हैं। भोले भाले हरिश्चंद्र ने पहचान नहीं कर पाई। साधु को मार्ग में देखा, हाथ जोड़ करके कहने लगे बाबा जी जय सिया राम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बाबा जी आपने इधर से सूकर को जाते हुए देखा है? सूकर को? हाँ। सूकर का क्या करेंगे आप? सूकर का हम वध करेंगे। वध? हाँ। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है सूकर का हम वध करेंगे। साधु कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम नहीं जानते? ना ना ना, हमारा नाम है सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र। अच्छा, महाराज हरिश्चंद्र आप ही हो? हाँ। छी छी छी, तुम तो बहुत ही गंदे राजा हो। क्यों? अरे मैं तो तुम्हारा नाम सुनकर के ही आ रहा था। मुझे क्या मालूम था कि आप इतने गंदे राजा हो जो कि जंगल में पशु पक्षियों का वध करते घूम रहे हो। पशु पक्षियों को मार रहे हो, अपस जीवों को मार रहे हो। विश्वामित्र साधु के भेष में कहने लगे मैंने तुम्हारे नाम की बहुत बड़ी प्रशंसा सुनी है, ध्वजा सुनी है तुम्हारे नाम की। प्रजा रागनियां गा रही है। अच्छा। हरिश्चंद्र कहने लगे हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है श्रीमन आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं वो बोलिए। साधु कहने लगे कहना मैं क्या चाहता हूं, आस लेकर के आया हूं। कैसी? कि मेरे पास में एक बिटिया है वो की शादी के योग्य है और मैंने सोचा कि हरिश्चंद्र के दरबार में चलते हैं क्योंकि वो तो राजा बड़ा दानी है, बहुत अच्छा खासा दानवीर है। हेलो, हरिश्चंद्र बहुत अच्छे राजा हैं, हरिश्चंद्र के दरबार में चलते हैं, कुछ मिल जाएगा तो बिटिया के हाथ पीले हो जाएंगे। ये सोच करके आया हूं, तुम्हारे दरबार में ही जा रहा था। हरिश्चंद्र कहने लगे श्रीमन इस समय तो मेरे पास में कुछ नहीं है, कुंजी और लगाम है, घोड़े की लगाम है और तिजोरी की चाबी है।
अच्छा, विश्वामित्र कहने लगे तो क्या हो गया, इसी का संकल्प कर दो। संकल्प, हाँ। हरिचंद्र कुंजी और लगाम से संकल्प ले लेते हैं। जब संकल्प लेते हैं तो हरिचंद्र कहने लगे, श्रीमन दक्षिणा में और कुछ मांग लो, दक्षिणा में और कुछ मांग लो। विश्वामित्र कहने लगे, दक्षिणा में मांग तो लेंगे मगर ऐसे नहीं मांगेंगे। कैसे मांगेंगे? त्रिवाचा भरो, जो हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा या नहीं। हरिचंद्र कहने लगे, कैसी बात कर रहे महाराज, आप मांग लो। तो विश्वामित्र बोले, त्रिवाचा भरो, हम मांग लेंगे। हरिचंद्र त्रिवाचा भरने के लिए तैयार हुए हैं। सीटी को बंद करो भाई। अपने गुरु की सौगंध खा रहे हैं, दरवाजा भर रहे हैं। आप जो मांगोगे वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। बोले, बाबा जी शांत क्यों हो गए? मांग लो। शांत क्यों हो गए? बोलो। मांगो मांगो दिल सी मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है? मुख से बोलो, मुख से बोलो, हरिचंद्र ने जवाब दिया, मांग लो, मांग लो। दिल की खोल दीजिए, जो दिल में रहस्य छिपा हुआ है उसका पर्दा हटा दीजिए। मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो विश्वामित्र कहने लगे, हे साधु के भेष में राजन, ज्यादा नहीं, मुझे दक्षिणा में 60 भार सोना दे दो। हरिचंद्र कहने लगे, श्रीमन आपने कुछ नहीं मांग पाया, बस 60 बार सोना ही? अरे कुछ और भी मांग लो। ना ना ना, इतना ही काफी है। हरिचंद्र कहने लगे, श्रीमन 60 बार सोना तो तुम्हें दरबार में चल करके मिलेगा। बिल्कुल चलेंगे, जब हमने मांगा है तो दरबार में चलने को क्यों सी देर है, चले चलेंगे दरबार में। हरिचंद्र साधु को लेकर के दरबार में आए।
आराम से साधु संत को बिठाया, वार्तालाप करने लगे। तो विश्वामित्र कहने लगे, राजन मुझे ऐसा लगता है तू हर बातों में मुझे भुलाना चाह रहा है। इधर उधर की बातें छोड़, सोना हमें दे और हम यहां से निकले। हरिश्चंद्र ने अपने खजांची को बुलवाया और कहा, खजांची भैया 60 बार सोना निकाल के लाओ। खजांची ने जवाब दिया है, महाराज चाबी तो दे दो। बोले हरिश्चंद्र, राजा ने खजांची बुलवायो और आज्ञा दई सोना लाने की। अरे तब ही विश्वामित्र ने अब कही गई विश्वामित्र कहने लगे, हेलो हेलो। हमें जा मैं क्या बोलूं, मैं कुछ आवाज है बताओ। केसियो से मतलब केसियो ऊपर चल रहा है और आवाज बिल्कुल नीचे जा रही है। तो केसियो की आवाज थोड़ी ज्यादा थोड़ी नहीं है। जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे प्राण से खिंच रहे हैं। जब तक तुम्हारा साउंड सही चलता है तो मैं कुछ जवाब तो टच तो नहीं करती हूँ आपको बिल्कुल। और आज दिक्कत कर रहा है, ये अभी बहुत दिक्कत कर रहा है साउंड। हेलो हेलो, आवाज बढ़ाओ। केसियो की गायब हो गई। विश्वामित्र बोले, राजा हो ठिकाने से बात न कर पाता है। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं रे, अब न पे हुक्म चलाता है। विश्वामित्र ने जवाब दिया है, राजन बुद्धि ठिकाने पर है तुम्हारी? तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं लग रही है। जब तुमने कुंजी और लगाम का ही संकल्प कर दिया तो तुम्हारे शासन का तिनका मेरा हो गया। ये आदेश पर बुला रहे हो खजांची को, ये खजांची मेरा हो गया। तुम्हारा कोई हक और अधिकार नहीं रहा। महाराज हरिश्चंद्र को ऐसा लगा कि मेरे शरीर में से जान निकल गई हो। कहने लगे, श्रीमन हम क्षमा चाहते हैं, हमने तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया। हमने तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया। हमें 5 मिनट का मौका दीजिए। हम महलों में जा रहे हैं और अपनी रानी तारा से मिलकर के आते हैं और तुम्हें कैसी बताएंगे। हरिश्चंद्र से जवाब देने लगे हैं, विश्वामित्र अच्छा तुम्हें अपनी पत्नी पर इतना विश्वास है? पहले उससे आज्ञा लेकर के आओगे तब हमें बताओगे। हरिश्चंद्र कहने लगे, श्रीमन मेरी पत्नी पतिव्रता है। तो बोले विश्वामित्र, सुनो अरे काऊ दिन पाले जुआ उड़ी जा